आज भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर $1 $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। क्या भारत को इसका फायदा होगा या नुकसान झेलना पड़ेगा। इस बात का जवाब देने से पहले ये बता देंगे, जब भारत आज़ाद हुआ था यानी कि 1947 में $1 $1 के बराबर हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में कई योजनाएं शुरू की गई थी, जिसकी वजह से भारत को विदेशों से कर्ज लेना पड़ा था। अब भारत पर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए इस बढ़ते कर्ज के दबाव को घटाने के लिए भारत के रुपए की कीमत कम करनी पड़ी थी। वैसे जब से भारत के रुपए की कीमत गिराई गई थी, तब से डॉलर के मुकाबले लगातार रुपए की कीमत गिरती ही जा रही है। लेकिन अगर भविष्य में कभी रुपया डॉलर के बराबर हो जाता है तो यहाँ भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा। वैसे भारत को फायदा और नुकसान दोनों होगा, तो आइए हम दोनों पर ही नजर डालते हैं। पहला, अगर $1 $1 के बराबर हो गया तो भारत को क्या फायदा होगा। दरअसल आज जो हम विदेश से कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसकी असली कीमत के 75 गुना ज्यादा चुकाना पड़ता है, क्योंकि हमारे 75 रुपए $1 के बराबर होते हैं। नहीं, अगर $1 $1 के बराबर हो जाए तो आज जो आईफोन आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का मिलता है, वो आपको 1000 से 1200 रुपए का मिलने लगेगा। इसके अलावा 200 रुपए में आप अच्छे खासे स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। साथ ही कुछ प्रोडक्ट जैसे टीवी, गाड़ी, गैजेट, कोई महंगी टेक्नोलॉजी, कोई वाला सॉफ्टवेयर हो या कोई और चीज जो आज हमें बहुत महंगी मिलती है, वो हमें काफी सस्ती मिलने लगेगी। और भारत विदेशों से जो चीजें खरीदता है वो चीजें उसे काफी सस्ती मिलने लगेगी, जिसकी वजह से भारत काफी सारी चीजें आयात करना शुरू कर देगा। तो अब जानते हैं कि नुकसान क्या होंगे। अगर $1 $1 के बराबर हो जाता है तो भारत का निर्यात काफी कम हो जाएगा, क्योंकि जब $1 $1 के बराबर हो जाएगा तो बहुत से देश महंगाई की वजह से भारत से कम आयात करेंगे, जिससे भारत को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज के समय में बहुत सारे भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सैलरी भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन डॉलर और रुपए बराबर हो गया तो उन सबको भारत में भी वही सैलरी मिलेगी, इसलिए सब भारत आ जाएंगे। और भारत में बहुत सारे देश जो भारत का सामान खरीद रहे हैं, उन्हें ये सामान काफी महंगा मिलने लगेगा, जिससे वो भारत से सामान खरीदना बंद कर देंगे। निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर डॉलर और रुपया बराबर हो जाए तो भारत को नुकसान ज्यादा और फायदा बहुत कम होगा। भारत की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, जिन्हें बहुत कम खरीदा जा सकेगा, जिसकी वजह से भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी देश के साथ नहीं हुआ है। हम आपको एक बेहद अच्छा उदाहरण देंगे। बात जापान की है। सन 1986 में डॉलर की कीमत जापानी येन के 280 के बराबर होती थी, लेकिन अचानक से जापान ने रातों रात डॉलर की कीमत 140 येन कर दी। इसका प्रभाव ये हुआ कि जापान की अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। जापान आज भी इसका नुकसान झेल रहा है। वैसे भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारे देश में भी ऐसा हो, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियम और मानक तय किए हुए हैं, जिससे रुपए की कीमत ना तो ज़्यादा हो ना ही बहुत कम, क्योंकि दोनों स्थितियों में भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे आप क्या चाहेंगे कि भारत को रुपया डॉलर के बराबर होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करें।